हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज का जो टॉपिक आपका होने वाला है, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, वो ऐसा टॉपिक है कि हमको बार बार हर जगह अपने सराउंडिंग्स में ले लीजिए, करिकुलम में ले लीजिए या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में ले लीजिए, बहुत आजकल सुनने को मिलता है, विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन शॉर्ट फॉर्म SDGs, ये क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ 17 गोल्स बाय द UN। ठीक है, UN के द्वारा इसको बनाया गया है एंड ऑफ कोर्स ये इसको बोला गया है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं UN की, उन सबको ये गोल्स को अचीव करना है टिल द ईयर ऑफ 2030। तो इसका जो टारगेट ईयर रखा गया है वो रखा गया है 2030। और ये जो 17 गोल्स हैं, इसमें आपको अलग अलग तरीके के गोल्स देखने को मिलेंगे। पॉवर्टी है, इसमें हंगर है, इसमें एजुकेशन है, इसमें वेलबींग है, हेल्थ एंड वेलबींग है। तो जितने भी गोल्स हैं वो सब आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। Sustainable Development Goals are a set of 17 global goals established by the UN in 2015. Okay, तो 2015 में इनको लेकर आई थी UN as a part of the 2030 agenda for the sustainable development. Now, what is the aim? To address various global challenges including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. And अगर हम देखें कि sustainable development की definition क्या होती है, तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, एक बहुत basic definition होती है, आपको NCERTs में भी जो definition मिलती है वही definition आपको जो है वो ध्यान में रखनी है कि ऐसा development, the development which is satisfying the needs of today's generation also and not compromising the needs with the future generation. तो ऐसे आपको रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, यूज करना है कि आज के लोग तो उसको यूज करे ही करें, आज की जनरेशन तो करे ही करे, बट आगे भी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है वो भी अच्छे से एफिशिएंटली उन रिसोर्सेज को यूज कर पाए। So, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Now, बैकग्राउंड ऑफ SDGs। तो देखिए, 1992 में रियो समिट होती है और वहां पे देखा जाता है कि इन्वायरमेंट को लेके काफी डिस्कशन किया जाता है और लेटर ऑन देखते हैं कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs को लेकर आया जाता है इन द ईयर 2000 और उसका टारगेट रखा जाता है 2015। ठीक है, अब 2015 में MDGs के अंडर जो है वो 8 गोल्स को मेंशन किया जाता है। अब उसके बाद देखा जाता है कि ठीक है, अब 2015 तो आ चुका है, अब लेटर ऑन फिर अब हम फ्यूचर को देखते हुए जो प्रेजेंट में सिचुएशन है क्लाइमेट चेंज को लेके या जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए एट द ग्लोबल स्टेज, उन पे पेरिस समिट होती है इन द ईयर 2015 और वहां पे ये अनाउंस किया जाता है कि SDGs को हम जो है वो लेकर आ रहे हैं एंड SDGs विल एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट और अ पॉलिसी सेशन फॉर ऑल द ग्लोबल कंट्रीज, जिनको एक गोल लेकर चलना है कि भाई ये 17 गोल्स हैं और हमको 2030 तक इनको अचीव करना है। ओके, सो ये मैंने आपको बताया, द अर्थ समिट इन द रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, मोर देन 178 countries adopted Agenda 21 and member states unanimously adopted 8 Millennium Development Goals by 2015 and Paris Climate Agreement में आप देखो कि क्या जो है पेरिस ट्रीटी हम बोलते हैं, पेरिस क्लाइमेट में एक रखा गया एक ऑब्जेक्टिव था कि भाई आपको ओवरऑल जो ग्लोबल टेम्परेचर, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है, हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, वो ग्लोबली 2 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ओशंस में जो है वो वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो ये चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड होती हैं एनवायरनमेंट में, सर्टेनली। ठीक है, तो अगर हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, तो ओवरऑल हमको देखने को मिलेगा कि भाई ग्लेशियर्स भी मेल्ट होंगे और ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे तो फिर फ्लड्स आएंगी। तो ओवरऑल पूरे ग्लोबली हमारे अर्थ के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है। ओके, तो दैट was one of the objective limiting the increase in global temperature to well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial levels. And the second was to limit the temperature increase to 1.5 degree Celsius above pre-industrial levels. और इसके अलावा net zero carbon emission का भी target रखा गया है कि almost every country has to get that objective कि भाई net zero carbon emissions आपकी country में achieve होना चाहिए. Okay, and India has set the target to achieve net zero carbon emissions by the year 2070.
Now, sustainable development goals. One by one, we'll be moving towards them, and all the 17 goals I'll be telling you कौन कौन से goals हैं हमारे पास और मैंने किस तरीके से इनको याद किया था, वो भी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं. तो आपके ऊपर ये आपका एक डिस्क्रिप्शन है. अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो आप उसको लेकर चल सकते हो, बट आप इंडिविजुअली भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हो. ओके, सो ट्रिक्स कैन डिफर पर्सन टू पर्सन. द फर्स्ट इज द नो पॉवर्टी. पहला जो गोल है हमारा, नो पॉवर्टी. एंड ये गोल्स जो है 1 से लेके 17 तक ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि गोल नंबर 4 में क्या है, गोल नंबर 17 में क्या है, गोल नंबर 13 में क्या है. तो इसलिए बाय हार्ट यू हैव टू लर्न दीज गोल्स. नाउ द फर्स्ट इज नो पॉवर्टी. व्हाट इज द गोल? एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स. डेफिनेटली हाउ implementing social protection schemes systems and ensure equal access to resources. ठीक है, आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके जो लोग हैं, आपके सिटीजन हैं आपकी कंट्री के, उनको हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को जो है वो रिसोर्सेज सही समय से मिल रहे हैं, सही टाइम पे मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं. तो पॉवर्टी हमारा पहला गोल है. एंड सेकेंड इज द जीरो हंगर. ठीक है, आपको ये इंश्योर करना होगा कि कोई भी आपके कंट्री में जो है वो भूखा ना रहे, स्टार्वेशन ना हो, और माल न्यूट्रिशन भी इसी के अंडर आता है, जीरो हंगर के अंडर. ठीक है, माल न्यूट्रिशन से भी जब आप डील करते हो तो आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेल्दी होती है, एंड फर्दर जो है वो उस पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. सो द गोल, सेकेंड गोल इज एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. डेफिनेटली जब आपका एग्रीकल्चर, जब फार्मिंग प्रैक्टिसेस आपकी सस्टेनेबल होंगी, प्रोडक्टिव होंगी, क्रॉप यील्ड अच्छी होगी, तो फिर ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन हम सोच सकते हैं, या फिर हमारे पास फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. ओके, थर्ड गोल इज द गुड हेल्थ एंड वेलबींग. सो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग. व्हाट इज द टारगेट? टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. मेजरली हमको देखने को मिलते हैं ये जो दो टर्म्स होती है ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, हमको काफी ज्यादा इसमें नंबर्स देखने को मिलते हैं. तो पहला टारगेट तो इसमें ये रखा गया है. एंड प्रमोट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. ठीक है, इसी में जो है वो आयुष्मान भारत काम कर रहा है, जो स्कीम है हमारी. तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो लोग हेल्थ ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन तक आपको ये ट्रीटमेंट्स को पहुंचाने का काम होता है, और यही जो अम्ब्रेला टर्म है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बताती है. तो देखिए इसमें जो अब कैसे हम इसको देख सकते हैं, पहला तो आपने देखा पॉवर्टी, इसका मतलब जो है वो गरीबी. ठीक है, अब जब गरीबी रहेगी तो ऑब्वियसली खाने के पास हमारे पास सामान नहीं होगा, तो फिर हंगर होगा. ठीक है, हंगर होगा, हम भूखे रहेंगे तो फिर हम अनहेल्दी रहेंगे. तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो दैट फर्स्ट वाज पॉवर्टी एंड द सेकंड इज जीरो हंगर एंड थर्ड इज द गुड हेल्थ एंड वेलबींग. ये आपके 3 गोल्स हो गए. नाउ कमिंग टू द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो फोर्थ है आपका क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, अब देखिए ये आपको इंश्योर करना है कि जो आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन है, उस तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि जब एजुकेशन जो है वो क्वालिटी वाइज होती है आपकी कंट्री में, तो आपका ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है आपकी कंट्री की, और उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से. ओके, सो दैट इज क्वालिटी एजुकेशन, इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, ensure all youth and adults have literacy and numeracy. And the fifth goal is gender equality. So you have to ensure that your country has gender equality. There's no kind of inequality between male or females. ठीक है, दोनों को जो है वो equal opportunities दी जाएं, दोनों को जो है वो same wages दिए जाएं. ठीक है, तो ये जो है वो आपका इस गोल में फॉल करता है. Achieve gender equality and empower all women. What is the target? End discrimination, violence and harmful practices against women. Now, the sixth goal is clean water and sanitation. What is the goal? Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. ठीक है, तो पानी जो है, पानी आपको पता है कि पानी के बिना लाइफ वी कैन नॉट इमेजिन. तो पानी का हर एक पर्सन तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अलोंग विद दैट सैनिटेशन भी आ जाता है, बिकॉज सैनिटेशन इज समवॉट कनेक्टेड टू वाटर एज वेल. तो सैनिटेशन फैसिलिटी भी सब तक पहुंचनी चाहिए, वो हमारा 6th वाला गोल कहता है. ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे अगर मैं ट्रिक बताऊं तो आप देख सकते हो कि ऐसे आप याद कर सकते हो कि 4th क्लास,
ओके, फोर्थ क्लास से मैंने याद किया था, तो फोर्थ क्लास से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि फोर्थ क्लास, ठीक है, फोर्थ क्लास दिमाग में बिठाया तो आप एजुकेशन से उससे डील कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका जो फिफ्थ आपका आता है फीमेल जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये फिफ्थ नंबर पे है और फिफ्थ नंबर से ही हम लिखते हैं फीमेल। फाइन, तो एफ से ही आपका फीमेल आता है और एफ से ही आपका 5 आता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो दैट द नंबर 5 गोल इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी एंड द सिक्स्थ वन इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें आप अपनी ट्रिक कुछ देख लीजिएगा कि इसमें सिक्स्थ में आप कैसे याद कर सकते हो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। मैंने तो इतनी बार पढ़ा था तो डायरेक्टली मुझे सिक्स से क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन याद हो गया था। ओके, नाउ कमिंग टू द 7th, 8th एंड 9th। ओके, नाउ 7th सेज दैट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो आप अभी देख रहे हो कि हम जिस एरा में हैं अभी, हमारे लिए जो है वो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो अब बहुत ज्यादा कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, जो कोल होता है, आपका पेट्रोलियम होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर में खत्म होने के चांसेस हैं और वो बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं वापस जो है वो फॉर्म होने के, तो ऐसे रिसोर्सेज पे हमको जंप करना पड़ेगा जो कि हम इनफाइनाइट टाइम के लिए यूज कर पाएं और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी सस्टेनेबल हो। ठीक है, ऐसे में ही हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारी जो है वो आ जाती हैं। तो उसी में अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का हमारा 7th गोल रखा गया है, इंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, इंक्रीज द शेयर ऑफ renewable energy and improve energy efficiency. Okay, now what is the 8th goal? Decent work and economic growth. तो भाई अगर कुछ भी काम आपकी कंट्री में हो रहा है, आपके लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनको जो है वो डिसेंट वर्क हो, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड करवाइए। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रखेंगे, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपके कंट्री में ज्यादा होगा, तो जो यूथ है वो अगर खाली बैठी रहेगी तो किसी भी तरीके से कंट्री का वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है और इकोनॉमी के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो 8th गोल स्टैंड्स फॉर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, एंड द टारगेट इज अचीव हायर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। नाउ द 9th गोल सेज दैट इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है? बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोस्टर इनोवेशन। ठीक है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करिए आपकी कंट्री में जो एनवायरमेंट से भी कनेक्टेड हो, एनवायरमेंट को भी कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई कार्बन एमिशंस उससे रिलीज हो रहे हैं या फिर वो ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है और वही इसमें बताया गया है। डेवलप रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, अब इसमें देखिए कैसे जो है वो हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे आता है आपका सन और ऐसे ही आता है आपका 7। ओके, तो ऐसे जो है आप याद कर सकते हो कि ऐसे सन आता है हमारा और ऐसे ही 7 आता है। तो 7th गोल जो है वो आपका अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को है। अब 8 पे हमारा आ रहा है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। तो 8 देखिए, 8 हम बहुत बार देखते हैं कि 8 से 8 आवर्स ऑफ वर्क होता है। आप मेजरली कहीं पे भी देखें, अगर जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट आवर्स होते हैं, मोस्टली जगह पे आपके 8 आवर्स ऑफ वर्क होता है। और इससे भी आप याद कर सकते हो, दूसरा ये भी होता है कि जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट को देखते हैं तो मेजरली हम देखते हैं कि 8.2, 8.7, 8.5 जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन टाइम पे, तो हमको रहता है कि यार 8 से तो कुछ कनेक्शन है। ठीक है, तो 8 आप उससे भी याद कर सकते हो, जीडीपी ग्रोथ रेट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ, और या फिर आप 8 आवर्स ऑफ फैक्ट्री वर्क या फिर 8 आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आवर्स के उससे भी याद कर सकते हो कि 8 goal stands for the decent work. Now the 9th. So 9 को अगर हम देखें, 9 को अगर हम देखें, देखिए 9 जो आ रहा है आपका, ओके, तो इसमें जो है आपका 9 से न जो आपका टर्म आ रहा है न, ओके, उसी से आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन, ओके, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप तीनों में देखिए जो है आपको ये न जो टर्म है, न जो वर्ड है, जो न जो ये है, आपको वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। Now, coming to the 10, 11 and 12th goal. 10th goal says that reduced inequalities. ठीक है, अब जो भी आपकी inequality अगर प्रिवेल करती हैं कंट्री में, ठीक है, तो उसको आपको रिडक्शन करना होगा आपके कंट्री में, क्योंकि अगर आप inequality से डील नहीं करोगे, अगर आप इक्वल नहीं करोगे अपनी पॉपुलेशन को, मेल और फीमेल को आप इक्वल नहीं करोगे, तो एनीवेज वो आपकी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, reduce inequality within and among countries
एम्पावर एंड प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसमें आपके कंट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंट्री बहुत ज्यादा वेल्दी है, कोई कंट्री बहुत ज्यादा जो है वो पुअर है। ये जो इनइक्वालिटी है वो ग्लोबल वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल स्टेज के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। नाउ 11th गोल सेज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। ऐसी कम्युनिटी का आप जो है वो निर्माण करिए, आप इस्टेब्लिश करिए जो हमारी ह्यूमन काइंड के लिए रेजिलियंट हो, सेफ हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि डिस्प्यूट पे डिस्प्यूट हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है, कुछ एमिशंस रिलीज हो रहे हैं, कुछ रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक सेफ एनवायरनमेंट जो है हमारी ह्यूमन काइंड के लिए होना चाहिए। इंश्योरिंग एक्सेस टू सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। इसी में आपका जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला भी टर्म आ जाता है कि भाई आपकी जो पॉपुलेशन है उनके पास एक घर होना चाहिए, वो खुद का जो है वो बोल सके कि भाई हमारा खुद का ये घर है। नाउ 12th गोल स्टैंड्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। सो व्हाट इज द गोल? इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। ओके, what is the target? Efficient use of natural resources and reduce waste generation। ठीक है, तो इसमें आपको ये मेंशन करना है या फिर इसमें आपको ये देखना है कि भाई जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसमें आपका बहुत ज्यादा वेस्ट तो कहीं नहीं हो रहा प्रोड्यूस कि भाई हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो। तो ये आपको देखना है, जो भी आप काम कर रहे हो अपने ही आप एरिया में या जो भी आपकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जो भी आप काम कर रहे हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके एनवायरमेंट में, आपके सराउंडिंग्स में, आपकी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, तो अब ऐसे में आप देख सकते हो जो हमारा 5th गोल था, हमें पता था कि वो जेंडर इक्वालिटी पे बेस था। ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि 5th इंटू अगर 2 कर दो आप तो आपका आता है 10। ठीक है, तो ऐसे आप रिड्यूस्ड 5th गोल आपका जो था वो जेंडर इक्वालिटी पे बेस था, तो आपका जो 10th गोल है वो आपका जाएगा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी पे। सिमिलरली अगर आप 11 को देखो तो 1 और 1 11 होता है। ठीक है, तो 1 और 1 11 मतलब 1 के साथ 1 हमको मिलके चलना है, साथ में हमको मिलके चलना है, तो इसीलिए उससे आपका आ जाएगा सस्टेनेबल कम्युनिटीज, राइट। एंड द 12th इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। नाउ 13th, 14 एंड 15। सो 13 स्टैंड्स फॉर द क्लाइमेट एक्शन, very important sustainable development goal, majorly asked in the most of the exams, climate action। क्योंकि आज के अगर हम एरा की बात करें, आज के हम समय की बात करें, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टर्म देखने को मिलता है, एक ही नाम देखने को मिलता है, और वो है हमारा क्लाइमेट एक्शन। ओके, टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ठीक है, आपको अर्जेंटली कोई भी आपको स्टेप्स लेने होंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई एनवायरनमेंट में आपको सीरियस इश्यूज देखने को मिल रहे हैं तो आपको उनको एड्रेस करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स को लेना होगा। स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड अडेप्टिव कैपेसिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स। 14th गोल सेज लाइफ बिलो वाटर। तो जो हमारी मरीन लाइफ है, जो हमारी ओशन बॉडीज हैं, उनका भी हमको ख्याल रखना होगा। ठीक है, आप कोई भी वेस्ट आपकी इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है, ऐसा मत करिए कि भाई आप उसको डायरेक्टली जो है वो ओशन में या फिर वाटर बॉडी में आप उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो वाटर बॉडीज है, हमारी जो ओशन लाइफ है, मरीन लाइफ है, उसके लिए ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो देखना होगा। आप कोरल रीफ्स देखते हो, ठीक है, आप कोरल ब्लीचिंग देखते हो, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जो मरीन लाइफ है, ओशन बॉडी है, वो भी अब डीपली जो है वो पॉल्यूट होती जा रही है, और वो हमारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, conserve and sustainably use the ocean, seas and marine resources, prevent and significantly reduce marine pollution, protect marine ecosystems. 15th goal is life on land. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, combat desertification, halt biodiversity loss and ensure the conservation of ecosystems। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि भाई आपके जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारी फूड चेन्स हो गई, हमारी फूड वेब्स हो गई, हमारी जो वाइल्ड लाइफ हो गई, ठीक है, एवरीवेयर बायोडाइवर्सिटी में जो छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उनका भी आपको ख्याल रखते हुए जो है वो अपने स्ट्रैटेजीज को, अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क को ऐसे जो है वो ढालना है कि वो इनको बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो द 15th गोल स्टैंड्स फॉर लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, अब ये जो 3 गोल्स हैं इनको तो आपको याद वैसे ही करना पड़ेगा,
13th जो क्लाइमेट एक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 10 टाइम्स भी एक बार आप कंटिन्यूसली बोलोगे 13 गोल स्टैंड्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और 14th और 15th आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पर आप ये ध्यान रखिएगा जो 14th गोल है वो आपका लाइफ बिलो वाटर है, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जो है वो लाइफ ऑन लैंड हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो 14 पे कुछ और लैंड कर देते हैं और 15 पे हम लाइफ ऑन वाटर कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा पूरा जो है वो वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप ये जो है आप ध्यान रखिएगा कि जो 14th गोल है वो आपका लाइफ बिलो वाटर है, और उसके जस्ट बाद जो है वो आपका है लाइफ ऑन लैंड। Moving towards the last two goals of SDGs, 16th is the peace, justice and strong institutions, and 17 is the partnership for the goals. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, ठीक है। तो आपको societies को जो भी है वो peaceful बनाना है, sustainable development के लिए काम करना है, peacefully काम करना है, ठीक है। पैनिक होके काम बिल्कुल भी नहीं करना है। Reduce violence, ensure equal access to justice and develop accountable institutions. Okay, 17 goals says partnership for the goals, ठीक है। अब एसडीजीज जो हैं ग्लोबली स्टेज पे जो है वो इनको इंप्लीमेंट किया गया है, और ग्लोबली जो भी चीज इंप्लीमेंट करी जाती है तो वहां पे द कीन थिंग इज द प्रीकर्सर इज द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द कंट्रीज, ठीक है, ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन। तो एक पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसा ना हो कि कोई कंट्री कल को बोले भाई हम तो नहीं करने वाले, हम ये कार्बन एमिशंस पे तो ध्यान नहीं देंगे बिकॉज हम जो है वो अभी अंडर डेवलप्ड हैं, हमको ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। ऐसा नहीं, आप करिए, आप अपना काम करिए, आप डेवलप होइए, बट आप इसको भी ध्यान में रखिए कि भाई हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, क्योंकि सर्टेनली एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा तो वो नुकसान हम तक भी आएगा। ओके, रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनहांस ग्लोबल पार्टनरशिप्स, एनकरेज मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप्स, ठीक है। तो ये आपका पूरा पार्टनरशिप एंड गोल्स पे बेस्ड है। नाउ एसडीजीज के गोल्स जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। 17 गोल्स, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट, ठीक है, आपको पूरे याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसडीजीज, ठीक है। तो अभी तक जब एसडीजीज आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एनीवेज हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हो, अगर ओवरऑल कोई भी डेवलपमेंट अगर किसी कंट्री की हम बात करें, हम इनइक्वालिटी की बात करें या फिर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, तो सारी चीजों को एसडीजीज जो है वो एड्रेस करते हैं। तो इट इज अ ग्लोबल फ्रेमवर्क, फाइन, प्रोवाइड अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट, ठीक है। हर एक कंट्री के पास अब एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि दे हैव टू लुक अप टू दिस ब्लूप्रिंट, कि भाई एसडीजी का तो ब्लूप्रिंट है, हमको एड्रेस करना है, और अप टू 2030 दे हैव द टारगेट ईयर कि अप टू 2030 वी हैव टू अचीव दीज गोल्स। ओके, holistic approach, address interconnected issues and promote sustainable solutions, measurement and accountability. Okay, encourage governments and organizations to track progress and hold each other accountable, ठीक है। accountability is very important when you are doing something very responsible. Okay, अगर आप accountable नहीं हो किसी को भी लेकर, किसी भी चीज को लेके, किसी भी गोल को लेके, तो आपका जो वे ऑफ उसका प्रोग्रेस करने का तरीका है वो भी बहुत स्लो हो जाता है, और स्ट्रैटेजी मेकिंग भी आपकी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के। क्लाइमेट चेंज इज टैकल्ड, सर्टेनली हमने गोल्स में देखा कि भाई एनीवेज जो है वन और द अदर गोल इज लेइंग एम्फेसिस ऑन द इन्वायरमेंट। ओके, तो इन्वायरमेंट पे हमको ध्यान देना है, तो इन्वायरमेंट पे हम ध्यान देंगे तो क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी जो है वो टैकल हो जाएगा। वी लिव हेल्दियर लाइफ, ठीक है। एसडीजीज अगर सक्सेसफुली सभी कंट्रीज अगर अचीव कर पाती हैं उन गोल्स को, उन टारगेट्स को, तो सर्टेनली ह्यूमन काइंड का सबसे ज्यादा इसमें फायदा है, और वी विल लिव our lives very healthier. Okay, now we are prepared for problems, fine, yes. Anyways, problems are increasing day by day. Many diseases are coming, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, बहुत अनप्रेडिक्टेबल डिजीजेस होते हैं, और ऐसे उनके ट्रांसमिशन फैक्टर्स भी होते हैं कि हम सोच नहीं सकते कि ओके बैट से हो गया या फिर रैट से ये डिजीज जो है वो इतना स्प्रेड हो रहा है। तो ठीक है, तो हमें फ्यूचर को भी देखते हुए एक चलना है कि भाई प्रॉब्लम्स जो अब आने वाली है, व्हाट फ्यूचर बिहोल्ड्स फॉर अस, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स अब फ्यूचर में हमको आने वाली है उसके लिए वी ऑल आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग टुगेदर, ठीक है। एक साथ हम पूरा ग्लोबली खड़े हैं, और हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए अब अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री प्रिपेयर्डनेस, लाइक, ठीक है, वो प्री प्रिपेयर्डनेस हम कर रहे हैं कि भाई अब फ्यूचर में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम डील कर सकें।
Now, challenges. What are the challenges? Certainly, we will see funding. Okay, achieving the SDGs requires significant financial investment. Obviously, आप इतने बड़े गोल्स के बारे में आप बात कर रहे हो, आप अच्छी उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो फंडिंग का भी एक इशू है कि भाई अगर रेवेन्यू यूएन को नहीं आएगा तो फिर वो भी कैसे लोगों को टारगेट करेंगे या फिर कंट्रीज को बोलेंगे कि भाई आप काम करिए, ठीक है। पॉलिटिकल विल, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं इंडिविजुअल कंट्रीज की, उनकी भी एक विल होना चाहिए कि भाई ओके वी आर रेडी, यस वी आर डूइंग इट, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा एक तरीके से इस चीज को अवॉइड करते हैं कि भाई नहीं, बहुत रिजिड हो जाते हैं अपने केस में, तो ऐसे में फिर इनका जो है अचीव हो पाना वो काफी मुश्किल हो जाएगा। डेटा कलेक्शन, एक्यूरेट डेटा इज क्रूशियल फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाइंग गैप्स, ठीक है। अब हमको क्या पता कि भाई कोई कंट्री डेटा जो है वो दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो फॉल्स डेटा है या फिर वो डेटा को कलेक्ट करने में, सर्वे को करने में उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो बट वो गवर्नमेंट या फिर यूएन तक ना पहुंची हो, ठीक है। तो ये इनएक्यूरेट डेटा की भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल क्राइसिस, इवेंट्स लाइक पेंडेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स डिस्टर्ब प्रोग्रेस। सर्टेनली आप अभी देख रहे हो रशिया यूक्रेन जो है वो इन्वॉल्व है वॉर में, फिर वहां पे जो है इजराइल पैलेस्टाइन, ठीक है, इन्वॉल्व है वॉर में। इसके पहले जो कोविड पेंडेमिक आया था उसने भी जो है वो अराउंड 2-3 years द होल वर्ल्ड वाज बैडली डिस्टर्ब्ड। तो ऐसी जो एकदम अनप्रिडिक्टेबल या फिर अनफोर्सीन जो इंसिडेंट्स आ जाते हैं ग्लोबल वर्ल्ड में, तो ऐसे में एसडीजीज का फ्लुएंटली चल पाना, फ्लुएंटली अचीव हो पाना मुश्किल लगता है। ओके, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, द एसडीजीज आर इंटरकनेक्टेड, रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. Silos can impede comprehensive approaches. Now next is public awareness and engagement. Many people are unaware of the SDGs और देयर रेलेवेंस। ओके, लोगों को कम पता है, और स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज में देखो तो उनको भी कम पता रहता है। ऐसे भी जो है अर्बन एरियाज में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एसडीजीज के बारे में पता नहीं है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई अब जो है हमको इट्स हाई टाइम कि हम एनवायरमेंट में जो है वो अब ध्यान दें और एसडीजीज के ऊपर भी हम ध्यान दें, राइट। सो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं एसडीजीज का जो टॉपिक है वो आपका इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई एसडीजीज अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो क्या रही है, तो इंडिया को देखिए जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है थ्रू आउट द ईयर्स, तो ऐसा बोला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती हैं और भी रिपोर्ट्स आती हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, उनमें ऐसा बोला गया है कि भाई हमारी जो इंडिया है, हमारी जो भारत है, उसकी जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज अ बिट स्लो। ओके, काफी स्लो है, एंड स्पेशली आफ्टर 2020 जो हंगर की जो गोल है हमारा, उसमें काफी प्रोग्रेस ये स्लो मानी गई है, ठीक है। तो उसको देखते हुए लास्ट ईयर जो है हमारा जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उन्होंने जो है वो यूएन के साथ एक फ्रेमवर्क को साइन किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क के चलते 2023 से लेकर 2027 तक जो है एसडीजीज के ऊपर काम किया जाएगा, और यूएन जो है हमारे लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉर्म करेगा, एक कोऑपरेशन होगा नीति आयोग का यूएन के साथ कि किस तरीके से हम अपनी इन स्ट्रैटेजीज को जो है वो अच्छे से अचीव कर पाएं और एसडीजी गोल्स को भी सक्सेसफुली बिफोर 2020 और अराउंड 2020 अचीव कर पाएं, राइट। सो आई होप आपको एसडीजीज का जो ये टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, और ऐसे स्टैटिक वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।